हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी फर्स्ट फेज में हम लोग वही देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स जिसके वैल्यू तुम्हें याद रखने चाहिए। वो अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। तो कुछ वही स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स को देख लो। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि ए बी और सी है, उसके बाद सी ए और बी है, उसके बाद बी सी और ए है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी विदाउट एक्सपैंडिंग? बिना एक्सपैंड किए इसकी वैल्यू क्या निकालोगे? दिमाग तुम्हारा, काम मेरा। बताओ बताओ। R1 की जगह सब रो को ऐड करेंगे। बस 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 कर डालो, बाकी का काम करो। अब तुम लोग आगे करते चलो, मैं और लिख रहा हूँ मैं। करो करो। x1 1 1x1 1 1x, इसको तुम बिना एक्सपैंड किए कैसे सॉल्व करोगे? भाई दिमाग लगाओ, इस सब में बहुत मजा आता है। क्या करेंगे सर? एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग R1 को लिख देते हैं। R1 को लिख रहे हो? कॉलम को लिखे क्या? मुझे कॉलम को लिखना थोड़ा अच्छा लगता है। कॉलम को लिखें क्या? ठीक है। C1 तुम R1 से करो, कोई गड़बड़ नहीं है। C1 को लिख देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। मुझे कॉलम की तरफ लिखना थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए C1 को लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बाकी सब तो वैसे का वैसे ही रहेगा, BAC वैसे ही रहेगा, CBA आ गया इधर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये ऐसे। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी को तो हम कॉमन निकाल ही सकते हैं, तो बाहर निकाल दो। तो ये हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चा? 1 1 1 b c a b c a। अब बताओ क्या करें? अब बताओ क्या करें? जीरो बनाएंगे। हाँ बोलो बोलो। जीरो, हाँ 3 1 है ना, तो जीरो बनाएंगे। इसको फिक्स कर देते हैं, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे R1 को क्या लिखेंगे? सॉरी, R2 को क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1। और R3 को क्या लिखेंगे? R3 माइनस R1। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी तो बाहर ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा? ये 1 b और c रहेगा। ये देखो, इससे हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, नीचे से ऊपर तो a माइनस बी, नीचे से ऊपर b माइनस सी। फिर ये वाला इधर ऊपर की तरफ, तो ये भी 0, नीचे से ऊपर तो c माइनस बी, नीचे से ऊपर तो a माइनस सी। अब तुम्हारा काम है फर्स्ट कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट को खोल दो। फर्स्ट कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट को खोलो तो ये 1 जो होगा इससे जाके टकराएगा, और वैल्यूज तुम लोग जल्दी से फाइंड आउट करो और देखो कि इसका वैल्यू आता है a प्लस बी प्लस सी, और इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ध्यान रखना इसका, इस तरह से आता है। ओके, और ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? ये तुम्हारा लिखा हुआ, इसका फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये एक्चुअली यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों का। तो इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ के रखना, ये कभी भी आ जाता है। हाँ, ऑर्डर अगर इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। यहाँ ध्यान रखना कि ऊपर में ABC है, फिर CAB से स्टार्ट किया है, और लास्ट में BCA है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ध्यान में थोड़ा सा रख लेना इसको। बाकी तो कोई दिक्कत की बात वैसे नहीं होगी। समझ में आ गया सबको? कैसे करेंगे समझ गए सब लोग? बोलो। हाँ सर। बाकी बोलना भी नहीं होता यार। हाँ, अगला वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, तो हम और क्वेश्चन देते हैं। इसमें क्या करेंगे? दिमाग, दिमाग तुम्हारा, बोलो क्या करेंगे? बोलो। C1 की जगह ऐड करेंगे वो बस सारे। करो तो करो, जल्दी करो जल्दी करो, मैं और लिख रहा हूँ क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन मैं लिख के रखता हूं। अगला है a प्लस एक्स, उसके बाद y और फिर z और फिर है x, फिर है a प्लस y और फिर है z और फिर है x y और फिर उसके बाद है a प्लस z। इसका आंसर क्या होगा? चलो ऊपर वाला का जल्दी बताओ यार, जल्दी थोड़ा काम करो और बताओ कितना आता है ऊपर वाले का आंसर। कितना है ऊपर का आंसर? बहुत लेट लगा रहे हो। क्या यार तुम लोग इतना लेट लगाते हो, जल्दी से कर ही नहीं रहे। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है, इसका आंसर यही आएगा, x प्लस 2 हाँ सर। ब्रैकेट में और फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, देख लो करके। सबसे पहले तुम क्या ऑपरेशन अप्लाई करोगे? c1 को लिखोगे c1 प्लस c2 प्लस c3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पर भी x प्लस 2 और यहाँ पर भी x प्लस 2, ये 1, ये x, ये 1, ये 1 1 और x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, एक कॉमन निकाल लो इसको थोड़ा सा, तो अगर कॉमन निकालोगे तो x प्लस 2 तो बाहर आ गया, ये क्या बचेगा 1 1 1, उसके बाद इधर भी 1 इधर भी 1, x 1 1 x। मुझे लगता है कि अब इसमें तुम अगर नहीं भी ये करते हो ना, क्या उसको बोलते हैं, अगर इसके बाद ऑपरेशन नहीं भी लगाते हो तो ये डिटरमिनेंट तो कंपैरेटिवली इजी है यार। यहाँ पर तुमको मन है तो एक्सपैंड कर दो, अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन से जाना तो ट्रांसफॉर्मेशन से जा सकते हो, सब अपने अपने ऊपर है। तो मुझे ये थोड़ा डिटरमिनेंट इजी लग रहा है, इसलिए मैं इसको खोल ही देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इजी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको ओपन कर सकते हो। ये x प्लस 2 हो गया, तो यहाँ से पहला वाला होगा 1, ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस 1 इधर x माइनस 1, फिर प्लस 1 इधर 1 माइनस x। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखना तुम्हारा यही वाला आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ गए सब लोग? हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आता है आंसर। इसके बाद ये हो जाएगा, मान लो मैंने डेल्टा कुछ दिया, मैंने दिया डेल्टा 1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है 1 x x स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा 2 का वैल्यू है 1 1 1 y z x z और x y, और लास्ट है x y और z। ठीक है, फाइंड
डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना होगा? ऊपर वाले का आंसर कितना आया? किसी का आया क्या ऊपर वाले का आंसर? x plus y plus z into a square। हाँ सर। अंदर में x प्लस वाई प्लस जेड ही है सिर्फ कि a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड? a plus x plus y plus z। हाँ मतलब ऐसा ना, इसका आंसर होगा a स्क्वायर तो बाहर में रहेगा और a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ना? हाँ सर हाँ। यही है ना? पक्का तो? हाँ सर। हाँ ठीक है, सही है। हाँ सर। सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे C1, लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ से हमारा तो पहले में ही बन जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद यहाँ पर भी a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सब यहाँ पर बन गया। अब यहाँ से देखो क्या होता है, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, वाई जेड और फिर a प्लस वाई और फिर जेड वाई, और यहाँ से भी a प्लस जेड। अभी अगर तुमने यहाँ से कॉमन निकाला, किसको कॉमन निकालोगे? a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये थोड़ा सा इजी बन जाएगा, दैट इज 1 1 1, और y z, ये हो गया a प्लस वाई, ये हो गया y z, और ये हो गया a प्लस जेड। अब क्या करेंगे, 2 जीरो बना लो, और नहीं तो फिर भी ये इजी थोड़ा सा लग रहा है, जैसे तुम्हारी मर्जी, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर किसी को मन करता है तो यहीं से एक्सपैंड कर दो फर्स्ट कॉलम के बाद, नहीं तो अगर किसी को थोड़ा मन है तो ठीक है यार, तुम आराम से 2 जीरो बना लो। 2 जीरोस बनाने के लिए तुम क्या करोगे, R1 को फिक्स कर दो, R1 को फिक्स कर दो, तो R2 को क्या लिखोगे, R2 माइनस R1, और R3 को क्या लिखोगे, R3 माइनस R1, बस लगा दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, आ जाएगा फिर ये आंसर, सबसे हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर। बाकी हाँ लोग सर। ठीक है। अब यहाँ पर रुको, थोड़ा सा रुको, ये क्वेश्चन में अगर मैंने तुम्हें, बस तुम मुझे चीजें बताते चलना, अगर मैंने तुम्हें बोला कि डेल्टा 1 को तुम कैसे सॉल्व करोगे बताओ, तो मैं चाहता नहीं कि तुम सॉल्व करो, बस मुझे बताओ कि डेल्टा 1 को तुम कैसे सॉल्व करोगे, बताओ बताओ, इसको क्या 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 ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जाए यहाँ पर, बताओ ना, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जाए? अरे भाई कितना बार तो किया है ये चीज, गॉड, इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद ये तुमको इतना सोचना पड़ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जाए? बोलो, डेल्टा 1 वाला पार्ट को, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं? जीरो बनाए तो। ये चीज इतना टाइम क्यों लगता है बोलने में यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर किसी डिटरमिनेंट में पहले ही 1 1 1 दे दिया है तो क्या इतना सोच रहे हो तुम लोग सब? अगर पहले ही 1 1 1 दे दिया है तो वो तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चीज है यार, सबसे अच्छा चीज वही है, क्योंकि 1 1 1 दिखना मतलब तुम्हारा 80% सवाल खत्म हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। बाकी सारे जगह पर तो तुम 1 1 1 खुद बना रहे हो, यहाँ तो यार डेल्टा 1 वाले केस में तो 1 1 1 दिया हुआ है यार, तो ये तो सबसे आसान चीज है। तुम बस क्या करोगे, 3 1 के जगह पर 2 0 बना दोगे, बन जाएगा ये वाला चीज। यार ये सब गलतियां मत करो यार, बहुत बेकार लगता है, इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद अगर तुम लोग ये क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे बताने में, तो सीरियसली यार कोई भी बाहर वाला बोलेगा कि क्या टीचर ने पढ़ाया। अब यहाँ पर 3 1 है तो यहाँ से हो जाएगा ये, इसको अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन के रूप में दे दूं तो ये तुमसे सॉल्व हो जाएगा, डेल्टा 1 हो जाएगा। हाँ सर। और बाकी लोग को नहीं बोलना है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और डेल्टा 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, डेल्टा 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? इसमें भी जीरो बनाएंगे। उसमें भी 0 बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, बट मैं तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करने नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 निकालना ना, मैं तुम्हें सॉल्व करने नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, एक अलग तरीका। जब यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें दिखाना, मैंने तुम्हें ये चीज बताया था ना कि ए का जो डिटरमिनेंट होता है और ए का ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, मैंने ये प्रॉपर्टी
डिटरमिनेंट में हाँ सर। करते हैं। डेल्टा 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका ट्रांसपोज अगर मार देंगे तो 1 1 1 और उसके बाद YZ, उसके बाद XZ और XY और XY और Z, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं? हाँ सर। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों तो सेम चीज ही है, बस ट्रांसपोज ले लिए हैं, तो डिटरमिनेंट का इफेक्ट तो ट्रांसपोज पर नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखना, ये बोलना समझ में आया कि नहीं। 1 1 1 XYZ, YZ XZ और XY माइनस साइन के साथ। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या करा? मैंने हाँ सर। इंटरचेंज किया, कॉलम को इधर उधर इंटरचेंज किया। कौन सा कॉलम को? सेकंड और थर्ड कॉलम को मैंने इंटरचेंज कर दिया, सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो जब भी कॉलम इंटरचेंज होता है तो क्या सिंबल जनरेट होता है? माइनस आता है ना, एक बार इंटरचेंज करने हाँ पर सर। माइनस आता है। ठीक है, हाँ अब चलो डेल्टा 2 हमारा यहीं पर हम रोक देते हैं, डेल्टा 1। अब चलो हम आते हैं जो हमसे पूछा गया है। देखो हमसे क्या पूछा गया है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 को लिखते हैं पहले अच्छे से, 1x और x स्क्वायर, 1y और y स्क्वायर, 1z और z स्क्वायर, प्लस डेल्टा 2 को माइनस सिंबल के साथ लिखते हैं, माइनस वाले सिंबल के साथ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 XYZ और ये हो जाएगा YZ XZ और XY। होगा ऐसा? देखो होगा ना? ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब जिस तरह से हम प्लस लगा रहता था तो डिटरमिनेंट को तोड़ देते थे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को जोड़ दे, मतलब अगर जोड़ेंगे। माइनस है बीच में, अगर इन दोनों के बीच में माइनस है, ऐसे माइनस लगा हुआ, तो हम इन दोनों को मिला सकते हैं ना यार, इन दोनों को बारी बारी से मिलाया जा सकता है ना। तो बताओ, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। फिर 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0, फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और इधर अपना कुछ भी आए हमको उससे क्या फर्क पड़ता है। दो रोज या दो कॉलम तुम्हारे 0 हो गए तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? 0। समझ में आया? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन अगर मान लो सिर्फ ये डिटरमिनेंट अलग से तुमको सॉल्व कर, देखो यहाँ पर चाहता तो मैं सॉल्व करा सकता था, बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। अगर ये अलग से तुमको सॉल्व करने बोलेगा तो तुम क्या करोगे, इन 3 1 को तुम 2 0 बनाना, सॉल्व कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन अगर अलग से सॉल्व करने आएगा तो इन 3 में से 2 0 बनाना, सॉल्व कर लेना, बस हो गया। ठीक है, गॉट इट? समझ गए सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ है ए बी और सी, ये है ए माइनस बी, ये है बी माइनस सी, और फिर सी माइनस ए, इधर है बी प्लस सी, और फिर है सी प्लस ए, और फिर है ए प्लस बी। इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आता है। क्या लगेगा, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। आसान है, ये भी आसान है, कोई इतना टेंशन लेने जैसी बात नहीं है।
क्या लगता है क्या करना चाहिए? फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड करेंगे। फर्स्ट और थर्ड रो को ऐड करोगे हाँ, और उसको कहाँ लिखोगे? फर्स्ट। करो करो करो, सही कर रहे हो, करो ना, क्या दिक्कत है? चलो तुम्हारा ही बात मानते हैं। इसमें हम लिखेंगे R1 को लिखेंगे R1 प्लस R3, R1 को लिखेंगे R1 प्लस R3, यही बोल रहे हो ना? तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी, और ये रहेगा A माइनस बी ही रहेगा, ये B माइनस सी रहेगा, और ये C माइनस ए रहेगा, ये B प्लस सी रहेगा, ये C प्लस ए रहेगा, और ये हो जाएगा A प्लस बी। ठीक है, ओके। अब आगे बोलो, अब आगे बोलो भी। कॉमन लेंगे उसको, a प्लस बी इस प्लस सी। फर्स्ट रो से तो कॉमन निकल जा रहा है, तो ये A प्लस बी प्लस सी तो चलो कॉमन निकल गया। अब यहाँ पर बन गया 1 1 और 1, ये हो गया A माइनस बी, ये हो गया B माइनस सी, ये हो गया C माइनस ए, ये हो गया B प्लस सी, C प्लस ए और A प्लस बी। अब बोलो क्या करा जाए? 0 बनाए। जीरो बनाएंगे, तो चलो जीरो बना लेते हैं। तो जीरो, अब यहाँ पर कॉलम में ही जीरो बनाने का कोशिश करते हैं, तो C1 को हम फिक्स रख देते हैं। ठीक है, C1 को फिक्स रखते हैं, बाकी सबको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, C2 को क्या लिखेंगे, C2 माइनस C1, और C3 को क्या लिखेंगे, C3 माइनस C1। चलो ये A प्लस बी प्लस सी हो गया। चलो बताओ, ये 1 A माइनस बी और B प्लस सी को ऐसे रहने दो। चलो बताओ, C2 माइनस C1, तो 1 माइनस ये वाला चीज इससे जाके माइनस करेगा, तो 1 माइनस 1 0, B माइनस सी माइनस A प्लस बी, कितना आएगा जी? अरे इधर साइड में देखो ना, B माइनस सी माइनस ऑफ A प्लस बी, माइनस के साथ खोल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2B माइनस सी माइनस ए। ठीक है, ये हो गया 2B माइनस सी माइनस ए। अब इधर देखो, C प्लस ए, ये हो जाएगा C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये और C कट गया, नीचे में आएगा A माइनस बी। गॉट इट? अब इसको हमें फर्स्ट रो से अटैच करना, फर्स्ट कॉलम से। जीरो हो गया, इधर हो जाएगा तुम्हारा कितना, C माइनस ए माइनस बी, तो ये ऑडियो ऑफ कर दो, 2C माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से A प्लस बी को हमको किसके साथ लेना है, सॉरी मैंने गलती कर दिया क्या, C माइनस, सॉरी 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 मैंने सेकंड रो से कर दिया, C माइनस ए को हमें लेना है माइनस ए प्लस बी के साथ। ठीक है, C माइनस ए को माइनस ए प्लस बी के साथ, तो यहाँ हमें मिल जाएगा B प्लस सी माइनस 2A, ऐसे करके ये वाला पार्ट हटा देते हैं, जो मैंने गलती से लिख दिया ना उसको मैं हटा देता हूँ। करो तुम लोग, सॉल्व करो तो सही तो कर रहे हो। चलो अब इसको देखो क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा C प्लस बी माइनस 2A, और लास्ट वाले में क्या लिखना है, A प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो ये और ये कटा, यहाँ से आ गया A माइनस सी। अब इसको कर पाओगे आराम से, क्या कर लोगे, थोड़ा सा मेहनत करके, 1 के अबाउट फर्स्ट कॉलम में खोल देना, सॉरी फर्स्ट कॉलम में नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट रो में खोल देना, फर्स्ट रो के अबाउट खोल देना, ये इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके हो जाता है। तो इसका आंसर कोई बताएगा, सॉल्व करेगा जल्दी से, कोई कर सकता है सॉल्व? सॉल्व करो थोड़ा जल्दी से, देखो तो कितना आता है। इधर तो साइड में A प्लस बी प्लस सी है ही, उसको रहने दो। कोई सॉल्व करेगा, कोई कर रहा है सॉल्व, बता दो पहले, कोई कर रहा है? हाँ सर, रुको। चलो चलो सर सॉल्व करो तो थोड़ा सा देखो तो कितना आता है। सर ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। अंदर में आ रहा है,
ए क्यूब कैसे जनरेट हो जाएगा अंदर में? अंदर में तो ए स्क्वायर ही जनरेट होगा ना यार। जल्दी से सॉल्व करो ना इसको, किसी का नहीं आ पा रहा है क्या? देखो पहले ए से लेके जाते हैं, तो 2ab माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, माइनस सी से लेके जाते हैं तो माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी हो गया। इधर का काम हो गया। माइनस के साथ इसको लिखना है, बहुत अच्छा एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर और माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा ऐसे हो गया। तो यहाँ से फिर से इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, अंदर में थोड़ा एक बार और लिखते हैं 2ab माइनस ए, हाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी। ठीक है, चलो मैं भी कर ही रहा हूँ, रुक जाओ मैं भी देख लेता हूँ। तो यहाँ से माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस 2a स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर माइनस के साथ उधर 2a स्क्वायर, ये दे देगा a स्क्वायर। बी स्क्वायर हमें सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है, बी स्क्वायर। अच्छा सी स्क्वायर का क्या विचार है? सी स्क्वायर भी एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अच्छा अब यहाँ से ये वाला AC से तो ये वाला AC काट दो। अच्छा AB के बारे में क्या विचार है? यहाँ पर 2AB है, यहाँ पर माइनस AB है और यहाँ पर माइनस 2AB है, ठीक है। तो ये 2AB को ना इस माइनस 2AB से काट दो। अच्छा 2AC 2BC भी है ना कहीं कहीं। अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया मैं। तो देखो AB वाला पार्ट पहले देखते, तो सिर्फ माइनस AB यहाँ बचा हुआ है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे माइनस AB, ये माइनस 2BC और प्लस BC माइनस BC और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये माइनस AC, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। समझ में आया? समझ में आया? बोलो हाँ बोलो सर। कि नहीं, बोलो जल्दी। समझ गए ना सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। चलो हाँ सर। हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट a प्लस बी b प्लस सी और c प्लस a, उसके बाद b प्लस सी c प्लस a प्लस b, उसके बाद c प्लस a प्लस b और b प्लस सी is equal to 2 times determinant of ABC BCA and CAB, ठीक है। ये चीज तुम्हें प्रूफ करना है। सोचो कि कैसे प्रूफ करोगे और वापस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सोचो और फिर उसके बाद वापस से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग वापस से कनेक्ट करेंगे, सभी लोग।